हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो भी रेलवे कर्मचारी जिस पोस्ट पे या जिस विभाग में हैं, उनको जो छुट्टी लेने का जो रूल है और जो है उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा कि कोई भी कर्मचारी सीएल लगा के एलएपी लगा सकते हैं या एलएपी लगाने के बाद रेस्ट लगाने के बाद सीएल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो इसी के अनुसार मैं आपको आज विस्तार से चर्चा करूंगा। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन से दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का जितना सारा नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे होंगे कि फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, उससे आपको पता चल रहा होगा जो कि किस तरह से कि आपको छुट्टी ले सकते हैं। तो चलिए मैं सभी को बारी बारी से बताता हूं। तो कहा गया मॉडल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जो रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है ES 62/CPC LE/8 डेट 28/1/1963। इसके अनुसार आपका है कि साथियों कि आप सीएल के बाद रेस्ट और रेस्ट के बाद एलएपी लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिखा रहा है। तो साथियों, अब ये जो फ्लो चार्ट है उसके अनुसार जो कहा गया रेलवे बोर्ड के प्राप्तांक RBO नंबर EPS 1/76 CPC LE3 डेट आपका 11/3/1977 के अनुसार ये जो चार्ट है उसी के अनुसार ये बनाया गया है। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। देखिए साथियों, इसमें डे है जो 1 से लेके 8 डेज तक लगी है। इसमें आपका पहला में है कि 1 डे में अगर पहला दिन जो आप है परजेंट है, मतलब ड्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद NH लगा सकते हैं, NH मतलब नेशनल जो हॉलीडे है वो लगा सकते हैं। फिर तीसरा दिन CL डाल सकते हैं, चौथा दिन भी CL डाल सकते हैं और पांचवा दिन आपका रेस्ट होगा। और रेस्ट के बाद फिर CL, उसके बाद फिर परजेंट और फिर परजेंट। ये आपका पहला दिन में हो गया, पहला रूल में। अब आपका दूसरा है जिसमें पहला दिन आप परजेंट रहेंगे, मतलब ड्यूटी करेंगे। उसके बाद फिर NH लगाएंगे, फिर CL लगाएंगे, फिर CL लगाएंगे, फिर रेस्ट होगा। फिर देखिए, ध्यान से देखिएगा यहीं पे कि CL के बाद रेस्ट हो रहा है और रेस्ट के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, LAP लगा सकते हैं, LAP लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप ड्यूटी कर सकते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। अब तीसरा टाइप में होगा आपका कि सिक, जो आप बीमार पड़ते हैं तो सिक लगाते हैं, सिक लीव जो LHAP होता है। तो आप फर्स्ट डे सिक पे रहेंगे, दूसरा दिन भी सिक पे रहेंगे, तीसरा दिन भी सिक पे रहेंगे, चौथा दिन सिक पे रहेंगे और पांचवा दिन आप रेस्ट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद छठा दिन से आप LAP और LAP लगा सकते हैं। 3 दिन LAP, मतलब आप सिक रहते हुए फिर अगर बीच में रेस्ट पड़ता है, उसके बाद आप 3 दिन जो बच रहा है उसमें आप LAP लगा सकते हैं। अब आपका है चौथा नंबर। इसमें कहा गया कि सिक 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 सिक, फिर उसके बाद रेस्ट है। उसके बाद आप लगातार 3 दिन ड्यूटी करेंगे, आप P लगा सकते हैं। ये चौथा हो गया। अब ये पांचवा टाइप में है कि CR, जो आप किसी दिन रेस्ट या ओवर ड्यूटी करते हैं तो उसके बदले जो CR मिलता है उसके ऊपर है कि आप CR लगाएंगे। उसके बाद NH नेशनल हॉलीडे लगाएंगे, फिर CL लगाएंगे, फिर CL लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका रेस्ट पड़ जाएगा। रेस्ट के बाद फिर CL आप लगाएंगे, उसके बाद 2 दिन आप ड्यूटी करेंगे। ये आपका हो गया पांचवा। अब देखिए, आप छठा देखिएगा। छठा में आपका क्या है कि LAP, फिर LAP,
फिर LAP जो आप 4 गो आगे का LAP लगा के 5वां में आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर CR लगा सकते हैं, उसके बाद आप प्रेजेंट हो सकते हैं, P लगा सकते हैं। अब ये 7वां में है आपका कि पहला डे में P, दूसरा में NH, तीसरा में LAP, चौथा में भी LAP, 5वां में रेस्ट, 6ठा में आप प्रेजेंट, 7वां में प्रेजेंट और 8वां में दिन भी प्रेजेंट रह सकते हैं। अब ये देखिए साथियों 8वां में है कि पहले अगर आपका रेस्ट पड़ रहा है तो रेस्ट के बाद LAP लगा सकते हैं, LAP लगा सकते हैं, LAP और फिर अगर रेस्ट लगा सकते हैं। देखिए साथियों इसमें आपका हो रहा है 1 2 3 4 5 6। अगर आप 6 गो LAP लेते हैं और LAP के अगल पहले वाला रेस्ट और बाद वाला रेस्ट वो दोनों काउंट होगा। जैसे कोई कर्मचारी आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो रेस्ट हुआ, उसके बाद से अगर LAP लगाएं तो LAP भी काउंट होगा 6 दिन, और उसके बाद 7वां दिन जो लास्ट में जो फिर आपका आ जाएगा रेस्ट, वो भी आपको रेस्ट होगा। लेकिन साथियों ध्यान देना है कि ये रेस्ट के बाद फिर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये रेस्ट भी आपको LAP में काउंट हो जाएगा। इस पर ध्यान देना है। ये 8वां नंबर। अब 9वां नंबर में है कि P प्रेजेंट रहेंगे, उसके बाद रेस्ट लगाएंगे, उसके बाद LAP लगाएंगे, उसके बाद LAP और फिर LAP लगाएंगे। तो इस तरह से आपने देखे कि जो पूरे जो 7-8 ड्यूटी होता है वो सभी में किस तरह से आप सिक लीव को लगा सकते हैं। तो जो भी कर्मचारी के मन में परेशानी था और वो हमेशा सोचते थे कि क्या लगाऊं, उसके बाद लगेगा नहीं लगेगा, तो साथियों आज आपको मैं क्लियर कर दिया हूं कि आप इस तरह से अपनी छुट्टी को लगा सकते हैं। साथियों जो भी इसके बारे में नहीं जानते थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया हूं, पूरे विस्तार से बता दिया हूं। और जो नए कर्मचारी रेलवे ज्वाइन करने वाले हैं वो भी ध्यान से देख लें, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको लीव और या छुट्टी लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि CL लगाएं कि LAP लगाएं, कैसे लगाएं या क्या करें। तो ये आप देख सकते हैं। तो साथियों आप लोग से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे उत्साह मिलता है। और आप लोग से गुजारिश ये भी है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो साथियों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।